नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के मुद्दे हैं प्रश्न करेंगे, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 15 से लेके 25 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या 10 से लेके आपके 25 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं पेडागोजी में। कोई कंपलसरी नहीं कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर करना है। कोई ये भी नहीं कि इतिहास से इतना आएगा, ठीक है, अर्थशास्त्र से इतना आएगा, समाजशास्त्र से इतना आएगा, ये भी कोई चैप्टर क्लियर नहीं, लेकिन सारे पढ़ना जरूरी है। किसी से कभी पाली में कम प्रश्न आएगा, किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएगा। तो आज हम शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। ये पार्ट नंबर 13 रहेगा। इसके पहले पार्ट 12 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। इसके बाद हम मैराथन क्लास करेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे, ताकि आप लोग टीटी एग्जाम को 101% जो है फतेह कर सकें। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें से शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का या दर्शनों का अध्ययन करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति मनुष्यों के अध्ययन से लेकर एकीकृत विषय तक एक अलग विषय दृष्टिकोण के पक्ष में होता है। तो इसमें वस्तु इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आदि होते हैं। तो इसमें सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करता है समाजों का। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या स्थानिक होना। सभी लोग बताइए। एक एक कमेंट फीडबैक करना आप लोगों, बेहतर प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं की बात करेंगे। कौन सा आपका समस्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तित होते रहना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने में कठिनाइयों से प्रमुख क्या कि यह क्या है? परिवर्तित होते रहना, परिवर्तित होता रहता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक विकास के लिए कौन से क्षेत्र को विकसित करना होगा? घर, परिवार, विद्यालय या समाज? सभी लोग बताइए। देखिए, शिक्षा सामाजिक आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य के जीवन में विभिन्न पक्षों, बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक आदि का समुचित विकास करना है। तो सामाजिक विकास के लिए कौन सा क्षेत्र विकसित करना होगा? समाज को विकसित करना होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री अन्य तीनों से भिन्न है? स्लाइड, मॉडल, वीडियो, प्रोजेक्टर? सभी लोग बताइए। ऐसी शिक्षण सामग्री बताइए जो अन्य से आपकी भिन्न दी गई हो। तो स्लाइडर जो होते हैं, वीडियो होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं? टेक्निकल से संबंधित है, लेकिन मॉडल आपका एक अलग ऑप्शन है। इन तीनों से भिन्न आपका सहायक जो सामग्री है मॉडल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है? समय रेखा को बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र को बनाना या उपरोक्त सभी? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा कौन से गुणों का जो है विकास किया जा सकता है? सभी लोग बताइए। बहुत कम समय बचा हुआ है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा समय रेखा को बनाने का भी गुणों का विकास किया जा सकता है, मॉडल का भी किया जा सकता है और मानचित्र बनाने का भी किया जा सकता है। इन तीनों का किया जा सकता है।
इसीलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान है? टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ब्लॉक या मिलर ने कहा था? सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए, किसने कहा इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान है? राइट ऑप्शन आ चुका है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा दोष इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नहीं है? विषयों का आकर्षक वर्णन, छोटे अनुच्छेदों में विषयों का व्यवस्था, प्रश्नों का मुख्य विचार पर आधारित होना या ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में अधिकतम विवरण। तो कौन सा दोष जो है इतिहास पाठ्य पुस्तक का नहीं है, यानी इतिहास पाठ्य पुस्तक का दोष दिया गया है। देखिए दोस्तों, इतिहास पाठ्य पुस्तक के दोष की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यह प्रश्न बन जाता है। तो विषयों का आकर्षक वर्णन ये इतिहास की पाठ्य पुस्तक का दोष है। छोटे अनुच्छेदों में विषयों की व्यवस्था होना ये भी दोष है। प्रश्नों का मुख्य विचार पर आधारित होना ये भी दोष है। लेकिन ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अधिकतम विवरण ये गलत है। ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अधिकतम विवरण यह दोष आपका नहीं है इतिहास में, क्योंकि भाई इतिहास की चीज है तो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में अधिकतम तो वर्णन होगा ही होगा, तो ये दोष नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ये आपके दोष हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोष भी पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नोट्स बनाना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में से एक है, यह धारणा आधारित है। पठन सामग्री पाठ्यपुस्तक से कठिन और औसत छात्रों की समझ से परे है। पाठ्यक्रम विषय में अति भारित है। वे आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। यह नोट्स अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सभी लोग बताइए। नोट्स बनाना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में से एक है, यह धारणा जो है किस पर आधारित? यह धारणा जो आपकी आधारित हो जाती है दोस्तों, वे आसानी से प्राप्त होने वाले स्थायी रिकॉर्ड क्या है प्रदान करते हैं। नोट्स बनाना क्या होता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में से एक है और यह धारणा इसलिए होती है कि वे आसानी से प्राप्त होने वाले क्या होते हैं, स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। अगर हमारे पास नोट्स बना है तो ऑलरेडी हमारा स्थायी रिकॉर्ड होता है, हमेशा के लिए बन जाता है, जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है क्योंकि हमारे द्वारा ही वह लिखा होता है। इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक समूह निर्देशित अनुदेशात्मक रणनीति के अंतर्गत कई वक्ताओं का महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना कहलाता है। विचार गोष्ठी, पैनल चर्चा, समाजीकृत पाठ या बहस की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। एक समूह निर्देशित अनुदेशात्मक रणनीति के अंतर्गत कई वक्ताओं का महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, विचार गोष्ठी कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न विज्ञानों की सामग्री का चयन और व्यवस्था करना और तार्किक और व्यवस्थित सैद्धांतिक ढंग से रखना इस दृष्टिकोण को कहा जाता है। एकीकृत उपागम, सहसंबंध की बात करेंगे, समन्वय उपागम की बात करेंगे या अंतर अनुशासनात्मक उपागम की बात करेंगे। सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए। विभिन्न विद्वानों की सामग्री का चयन और व्यवस्था करना, तार्किक और व्यवस्थित सैद्धांतिक ढंग से रखना, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इस दृष्टिकोण को एकीकृत उपागम कहा जाता है।
क्योंकि व्यवस्था भी करना है, तार्किक व्यवस्थित भी करना है, सैद्धांतिक ढंग से भी रखना है, मतलब एकीकृत करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास विषय को अकेले पढ़ाने से विकसित मूल्य है जनतांत्रिक भावना, सौंदर्य बोध, देश की संस्कृति की सराहना या समाजवाद की बात करते हैं। तो इतिहास विषय को अकेले पढ़ाने से विकसित मूल्य क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। विकसित मूल्य पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इतिहास पढ़ाने का जो हमारा विकसित मूल्य हो जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वह हो जाता है देश का संस्कृति की सराहना करना। इतिहास विषय के अकेले पढ़ाने से विकसित मूल्य क्या है? देश की संस्कृति की सराहना। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, और आइए देखते हैं आपका फीडबैक क्या मिलता है। सरकार के प्रकार पढ़ाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो सीखने के संबंधित यह आपका प्रश्न बन जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न बनता है। तो पूरे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, टेबल चार्ट या पेड़ चार्ट। सरकार के प्रकार पढ़ाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है? चार्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। राइट ऑप्शन आ चुका है और वह है दोस्तों प्रवाह चार्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट का अगर दोस्तों समझें अच्छे तरीके से, एक प्रक्रिया का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। यह एक डायग्राम होता है जो सिंबल्स, रेखाओं और आकृतियों की सहायता से किसी कार्य या कार्यों के समूह को पूरा करने के लिए आवश्यक वर्कफ्लो को दिखाता है, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। प्रवाह चार्ट को क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट। FLOWCHART, फ्लो चार्ट भी कहा जाता है। तो फ्लो चार्ट आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, ये अनुक्रमिक क्रम में एक प्रक्रिया का अलग अलग चरणों में क्या होता है, एक तस्वीर होती है। तो प्रवाह चार्ट यानी फ्लो चार्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में प्रमुख अंतर है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच मुख्य अंतर उनके क्या होता है? उद्देश्यों में मौजूद। सामाजिक विज्ञान में आप मनुष्य के समूहों और सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक अध्ययन में आप प्रभावी नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी दोनों का अध्ययन करते हैं। तो संबंध की बात कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में प्रमुख अंतर जो पूछा जा रहा है वह हमें बताना है। सामाजिक अध्ययन वयस्कों पर केंद्रित है, सामाजिक विज्ञान बालकों पर केंद्रित है। सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है, सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक है। सामाजिक अध्ययन पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव और उसके समाज से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन एक उच्च स्तरीय अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान एक सरल भाग है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा कि सामाजिक अध्ययन जो है पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव और उसके समाज से संबंधित हो जाता है। समाज, जहाँ अध्ययन शब्द आ जाए तो समझ लीजिए पर्यावरण से संबंधित है, और विज्ञान शब्द आ जाए तो मानव और उसके समाज से संबंधित है। ये चीजें आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है वैज्ञानिक, तकनीकी, मानकी, भौतिकवादी। नेचर ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज। सामाजिक अध्ययन विषय के अध्ययन से बालकों में सामाजिकता का विकास होता है।
इसके अध्ययन से बालकों को सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मानविकी की बात करें। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक अध्ययन का संबंध व्यक्तियों और उनकी अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति अंतःक्रिया से होता है। वह मानवीय संबंधों की विवेचना करता है, यह कथन है। तो यह कथन पूछा जा रहा है, यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है, सभी लोग बताइए। तो राइट आंसर हमारा आ चुका है। सामाजिक अध्ययन का संबंध व्यक्तियों और उनकी अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति अंतःक्रिया से होता है। वह मानवीय संबंधों की विवेचना करता है। यह कथन आपके किसका होता है, माइकेलिसिस का कथन हो जाता है, माइकेलिस का कथन हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर है, शिक्षा की समग्र प्रगति पर जोर पाठ्यक्रम संगठन के इस प्रकार पर आधारित होता है। केंद्रीभूत उपागम, इकाई उपागम, चक्राकार उपागम या सह संबंध उपागम की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। शिक्षा की समग्र प्रगति पर जोर जो है पाठ्यक्रम संगठन के किस प्रकार पर आधारित होता है। तो शिक्षा की सामग्री प्रगति पर जोर पाठ्यक्रम जो है सह संबंध उपागम पर आधारित होता है। किस पर होता है, सह संबंध उपागम। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय भूगोल शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी होती है। प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मुक्त अवलोकन या अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। तो राइट आंसर हमारा आ चुका है और वह दोस्तों क्षेत्रीय भूगोल शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी होगी, प्रदर्शन विधि उपयोगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रभावित और उपयुक्त तरीका है। प्रश्न उत्तर विधि, कहानी कथन विधि, करके सीखना या आपके दर्श शब्द विधि की बात करते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जिस शिक्षण विधि की बात करते हैं वह करके सीखने विधि की बात करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कक्षा में सबसे अच्छा लोकतंत्र दर्शाता है। बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करना, कक्षा के पाठ्यक्रम अनुभव के बारे में फैसला करने की अनुमति प्रदान करना, कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति प्रदान करना, कक्षा के कुछ बच्चों को प्रशासनिक दिनचर्या के लिए प्रत्यायोजित करना। तो कक्षा में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक क्या दर्शाता है, वह दर्शाता है दोस्तों कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति प्रदान करना। छात्रों, बालकों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पेडागॉजी में देखा जाए तो। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया, यह कथन है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद। तो महात्मा गांधी जी ने पूरी तरह से अवगत किया था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठतर देखने और अपनी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया है। किसका कथन है, महात्मा गांधी। एक सरकारी संस्था में धार्मिक समारोह का आचरण भारत में धर्मनिरपेक्षता के किस उद्देश्य का उल्लंघन है।
तो भारत के धर्मनिरपेक्षता से ये आपका पेडागोजी का प्रश्न आया है। तो एक सरकारी संस्था में धार्मिक समारोह का आचरण भारत में धर्मनिरपेक्षता के जिस उद्देश्य का उल्लंघन होता है वह है कि राज्य किसी विशेष धर्म को समर्थन नहीं देता। राज्य जो होता है वह किसी विशेष धर्म को समर्थन नहीं देता है, ये ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य दिए गए। मानव जाति तथा अन्य प्रकार की जाति के निवास के स्थान के रूप में पृथ्वी की समझ को विकसित करना, वैश्विक संदर्भ में एक ही इलाके, राज्य, क्षेत्र और देश का अध्ययन करना, समकालीन विश्व के अतीत का अध्ययन करना, या देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के कामकाज को समझने में सहायता देना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में देखिए, तकनीकी कौशल प्राप्त करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ये बेस्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो विषय शामिल नहीं है, अगर यह भी प्रश्न आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए आपका इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीति विज्ञान शामिल है, लेकिन आपका दर्शन शास्त्र शामिल नहीं है। अगर दर्शन शास्त्र है, लेकिन इस प्रश्न की बात करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होगा, अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है, देखिए मानव जाति तथा अन्य प्रकार की जाति के निवास के स्थान में के रूप में पृथ्वी की समझ को विकसित करना, ये भी सही बात है। वैश्विक संदर्भ में एक ही इलाके, राज्य, क्षेत्र और देश का अध्ययन करना, अगर वैश्विक की बात की जाती है तो। इसके बाद आता है समकालीन विश्व के अतीत का अध्ययन करना, देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के कामकाज को समझने की सहायता देना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, समकालीन विश्व के अतीत का अध्ययन करना, यह आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हो जाएंगे। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अवधारणा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतः विषय अवधारणा, प्रबोधक अवधारणा, रचनावादी अवधारणा, ये अवधारणाएं जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन संतुलित अवधारणा ये आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रमुख भारतीय जनजातियों के विषय में पढ़ाते हुए शिक्षक छात्रों से स्थानीय जनजाति के नाम पूछता है। इसके बाद वह देश के विभिन्न भागों में स्थित जनजातियों के बारे में बताती है। ऐसा करने में शिक्षक शिक्षण के कौन से सूत्र का अनुपालन हो रहा है? तो क्या हो रहा है, भारतीय जनजातियों के विषय में पढ़ाते हुए शिक्षक ने छात्रों से क्या किया, स्थानीय जनजाति के नाम पूछा। इसके बाद वह देश के विभिन्न भागों में स्थित जनजातियों के बारे में बताती है। यानी कि पहले जो आप बच्चों को पता है उसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद जो बच्चों को नहीं पता उसको बताया जाता है। तो ऐसा करने में शिक्षक जो है जिस शिक्षण की जो है सहायता हो रही है, जिस शिक्षण सूत्र का जो है अनुपालन हो रहा है, वह हमारा कौन सा कहला जाएगा, सरल से जटिल की ओर। क्योंकि जो बच्चों को पता है, ठीक है, जो भारतीय जनजाति के विषय में उन्होंने किया कि वह देश के विभिन्न भागों से वह जनजाति के बारे में बताती हैं। पहले उनके जो स्थानीय जाति हैं, जनजातियां, उनके बारे में पूछती हैं जो बच्चों को पता है, यानी जो बच्चों को पता यानी सरल है। इसके बाद वह बताती हैं जो बच्चों को पता नहीं मतलब जटिल है, तो सरल से जटिल की तरफ। इसके बाद है अगला प्रश्न, यह अनुदेशन उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने में तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने में सक्षम करने के लिए होता है। यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत होगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशल या दृष्टिकोण? यह अनुदेशन उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने में तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने में सक्षम करने के लिए होता है। यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत हो जाएगा? तो ये जो उद्देश्य है आपके ज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किया, आपके सोशल साइंस पेडागोजी के प्रश्न हमने कंप्लीट किया।
आईओ 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। डेली आपके 11:30 में हमारी क्लास होती है, सुबह 7 PM में फर्स्ट पार्ट की क्लास होगी जो 30 नंबर की रहेगी, तो 7 PM में जो लाइव क्लास होगी उसको बिल्कुल आपको देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ सारी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।